नमस्कार दोस्तों। तो मंडे के दिन हमें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी थी, लेकिन अब वेडनेसडे दिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की तरफ बढ़ें, अभी के लिए मार्केट में हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आ चुकी है, विच मीन्स कि यहाँ पर अभी के लिए मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन अब कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं जिसके ऊपर हम ध्यान रखकर चलेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट चीजें सुनने को मिल जा रही हैं जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलेगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया है, जिस भी नेशन को क्रूड ऑयल की जरूरत है वो यहाँ पर करेज शो करें और अपना तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकाल ले। अब देखिए, ट्रम्प जब भी ऐसी चीजें कहते हैं उनका मीनिंग कुछ और रहता है, लेकिन वो कहने में पीछे छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर दोस्त नहीं बन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो फ्रेंडली नेशन थे यूएसए के, वो भी अभी के लिए ट्रम्प के खिलाफ जा चुके हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ट्रम्प के ऑलरेडी खिलाफ हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि ट्रम्प ने अगेन ईरान को यहाँ पर धमकी दी है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोलते हैं, उसके बाद जो आपके पावर प्लांट्स हैं उनको उड़ा दिया जाएगा। अब देखिए, एक सरासर यहाँ पर धमकी है। अगर ऐसा होता है तो उस समय ग्लोबल मार्केट में और भी हमें कार्नेज देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ट्रम्प ऐसा करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बिकॉज अभी के लिए ट्रम्प यूएसए की जो आर्मी है उसको ईरान के आसपास लेकर जा रहे हैं सो दैट ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। क्या वो ईरान के ऊपर लैंड इन्वेजन कर सकते हैं? उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज ईरान इतनी भी वीक कंट्री नहीं है। अगर हम वेनेजुएला से कंपेयर करें या फिर अदर कंट्री से कंपेयर करें जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान में अच्छी खासी यहाँ पर आर्मी है, जिसकी वजह से वो अभी तक के लिए भी यूएसए को और साथ ही साथ इसराइल को सरेंडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें, देखिए गिफ्ट निफ्टी 0.7% ऊपर है, विच मीन्स की देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप ओपन करने वाली है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज ऑलरेडी हमें यूएस मार्केट में कुछ तेजी देखने को मिल जा रही है। मेरा तो ये मानना है 1% तक मार्केट में यहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसको कैसे अप्रोच करना है? अगर मार्केट में बहुत बड़ी गैप ओपनिंग हो जाती है, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम बचता नहीं है। देखिए, जब भी मार्केट डाउन साइड आनी रहती है, अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसका मार्केट फिर से यहाँ पर रिवर्स करती है। उसके बाद सिनेरियो देखना पड़ता है कि हाँ, कहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ऐसे ही अगर मार्केट गैप ओपन करती है, उसका थोड़ा सा नीचे आती है, फिर से अगर मार्केट अपर साइड जाना शुरू करती है, वो एक बेटर सिनेरियो बन जाता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और रखिएगा सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज जो हमारा यहाँ पर एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसको भी हम डिटेल्ड वे में एनालाइज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। जब से ट्रम्प ने ईरान के ऊपर कार्रवाई की है, उसका इंपैक्ट हमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पर देखने को मिल जा रहा है। स्पेशली अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर एलपीजी की शॉर्टेज हमें देखने को मिल जा रही है। अगर हम यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की बात करें, फिर भी इतनी ज़्यादा शॉर्टेज नहीं है जितना एलपीजी में हमें देखने को मिल जा रहा है। बिकॉज क्रूड ऑयल की ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने की सप्लाई इंडिया के पास होती है। लेकिन अगर हम एलपीजी की बात करें, उसको इतना ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से शिप्स हमेशा 1 या 2 हफ्ते बाद नहीं आती हैं। उस समय शॉर्टेज या फिर किल्लत हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि आरबीआई ने जो डिसीजन लिया था उसके बारे में हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि कैसे कैसे जो आरबीआई के यहाँ पर डिसीजन है कि यूएसडी आईएनआर में $100 मिलियन से ज़्यादा कोई भी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, उसका क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है और कैसे उसको यहाँ पर अप्रोच किया जाना चाहिए। स्टार्टिंग में रुपी यहाँ पर वीक होगा और वैसे ही हमें वीकनेस देखने को मिली थी, लेकिन कुछ दिनों तक ही ये वीकनेस होगी। उसके बाद रुपी यहाँ पर स्टेबल होते हुए नजर आएगा। बिकॉज जब ट्रेडिंग ही ज़्यादा नहीं होगी उस समय क्या ही चीज़ें मूव करेंगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर मार्केट के बिहेवियर की तरफ भी बढ़ें, अगर मान लीजिए कि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, उस समय मार्केट भी बिल्कुल मूव नहीं कर पाती है और कुछ वैसे ही सिनेरियो यहां पर बनने वाला है रुपी के सिनेरियो की बात करें तो। लेकिन क्या रुपी इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा? देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। रुपी का जो आस्क एंड बिड है और साथ ही साथ बाहर से कितनी लिक्विडिटी अंदर आती है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब एफआईज की तरफ से अगेन इंडिया में पॉजिटिव बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, ग्रीन में डाटा शो होगा, तो उस समय रुपी यहां पर अगेन
स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन टिल देन यहाँ पर वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। उसके बेसिस पर ही हमें यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि ट्रम्प की चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होने वाली है, लेकिन वो कंटिन्यूसली यहाँ पर डिले होती जा रही थी, लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मई में ये मीटिंग हो सकती है एंड 14th एंड 15th मई को ये मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग को हमें कैसे लेकर चलना है, बिकॉज देखिए अगर मीटिंग यहाँ पर चाइना के फेवर में जाती है उस समय हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज जो चीज़ें चाइना में नहीं इस समय बन पा रही हैं वो इंडिया में बनना शुरू हुई थी। अगर चाइना के साथ ट्रंप अगेन रिलेशन अच्छे करते हैं उस समय चाइना में फिर से वो चीज़ें बन सकती हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। बिकॉज जब एक एप्पल का फोन इंडिया में बनता है उससे बहुत सारी ऐसी कंपनीज लिंक्ड हैं जिनको फायदा पहुंचता है, तो उस चीज़ के ऊपर हमें हमेशा ध्यान रखकर चलना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि ट्रम्प ने ईरान के ऊपर कार्रवाई की है उसके बाद उन्होंने यहां पर क्यूबा को भी धमकी दी है, लेकिन मैक्सिको क्यूबा के फेवर में यहां पर आ चुका है। उन्होंने क्यूबा को सपोर्ट करने का वादा किया है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज देखिए अगर हम यहां पर क्यूबा की बात करें, हालांकि क्यूबा यूएसए के बहुत ज्यादा पास है, लेकिन फिर भी क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का ही रूल रहता है जो कि अमेरिका को गवारा नहीं है। देखिए अमेरिका यहाँ पर क्या चाहता है, कम्युनिज्म ना आए, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली जहां पर वेनेजुएला की बात करें या फिर क्यूबा की बात करें वो इन कंट्रीज को अपना दुश्मन मानता है। अब यहाँ पर हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि इसको मार्केट कैसे ले सकती है, स्पेशली यूएस मार्केट की बात करें। देखिए यूएस मार्केट के ऊपर इसका पॉजिटिव बिहेवियर ही हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर यूएस मार्केट की बात करें, देखिए यूएस मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ट्रम्प के बयान के ऊपर रिएक्शन देती ही है, लेकिन एक चीज के ऊपर हमेशा ध्यान रखकर चलना है। अगर मान लीजिए कि क्यूबा या फिर वेनेजुएला के ऊपर कुछ भी यहाँ पर सिचुएशन गहराती है उस समय, बिकॉज यूएस एक बिजनेसमैन कंट्री है, वहां पर प्रेसिडेंट भी बिजनेसमैन द्वारा ही चुना जाता है। हालांकि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, लेकिन उससे पहले जितने भी यहाँ पर प्रेसिडेंट गुजरे हैं जिनको ज्यादा चंदा मिला है वही यहाँ पर सत्ता में आ जाता है मोस्ट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिकली मार्केट की सिचुएशन की बात करें, जब से ट्रम्प ने ईरान के ऊपर कार्रवाई की है उसके बाद इंडिया के ऊपर यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर की बात करें या फिर क्रूड ऑयल की बात करें, लेकिन अगर हम यहाँ पर रशिया की बात करें, रशिया के साथ इंडिया के जो रिलेशन है अभी कुछ समय पहले कुछ ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन ऑफिशियली ना ही रशिया ने इस चीज़ के ऊपर बयान दिया था और ना ही इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर बयान दिया था। बयान किसने दिया था, ट्रम्प ने या फिर उनके जो ऑफिशियल्स हैं। तो इससे हमें क्या चीज का पता चल रहा है कि बैकडोर यहां पर नेगोशिएशन कंटिन्यूसली चलते हुए नजर आ रही है। देखिए इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, जिसकी वजह से जितनी ज्यादा फ्रेंडशिप पुरानी रहती है और वो अगेन यहां पर फ्रेंड ही बने रहते हैं, विच मीन्स कि उन्होंने बहुत ज्यादा खराब से खराब समय भी देख चुके हैं। अब यहां पर बैकडोर में क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती थी या फिर होते हुए नजर आ रही हैं कि जो ट्रम्प है 3 साल के लिए रहने वाले हैं, रशिया में तो वैसे भी इलेक्शन होते हैं ना होते एक ही बराबर है, जिसकी वजह से अभी के लिए यहां पर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, जो प्रेसिडेंट पुतिन के रिलेशन है इंडिया के साथ वो ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू ट्रम्प, और उसी के कारण ही आने वाले दिनों में हम यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है, रशिया के साथ जैसी हमारी यहाँ पर डील्स होती थी वो वैसे ही कंटिन्यू होने वाली हैं, बिकॉज ट्रम्प के ऊपर बहुत सारे नेशंस को अभी के लिए भरोसा नहीं है कि वो 3 साल भी गुजार पाएंगे या नहीं। अगर वो 3 साल यहाँ पर गुजारने के इच्छुक हैं तो उनको थोड़ा दब के रहना पड़ेगा, विच मीन्स की वो कंटिन्यूसली यहाँ पर किसी भी कंट्री को तंग नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं विद इन यूएसए ही बहुत सारे लोग उनके खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगे और उनकी वैसे भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बिलो 40% चली गई है। देखिए यूएस के नेटिव सिटीजन नहीं है, बहुत ज़्यादा ही कम होंगे जो इंडियन सिटीजन है। अगर हम यूएसए की पॉपुलेशन की बात करें वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आई है, जिसकी वजह से अगर यूएस का प्रेसिडेंट कुछ भी ऐसा करता है किसी भी कंट्री में करता है तो उस समय जो यूएसए के लोग हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं, और वैसी हमें यहाँ पर कुछ सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट भी हमें चाइना की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। कंटिन्यूसली यूएसए ताइवान को सपोर्ट करता है, चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, जिसकी वजह से अभी के लिए चाइना ताइवान के आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। अब देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता है नजर आएगा, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स हैं वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इंडिया के ऊपर इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो ईरान के साथ डील है बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकती है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि जो यूएस मार्केट था पॉजिटिव बिहेवियर उसने शो किया है और उसका इंपैक्ट हमें डोमेस्टिकली मार्केट पर भी देखने को मिल जाएगा। आज के दिन हॉलीडे था जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है, विच मीन्स की
देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप अप ही ओपन करने वाली है। अब देखिए यहाँ पर हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जैसा मार्केट यहाँ पर बिहेवियर शो कर रही है, एक दो चीज़ नो क्लियर है कि जो ईरान के साथ यूएसए का कन्फ्लिक्ट है कंटिन्यूसली 30 दिन तक खिंच चुका है, 31 डेज तक। अब यहाँ पर ट्रंप इस चीज को बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट के ऊपर उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल जा रहा है, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में भी और यूएसए में भी। देखिए यूएसए में अगर मार्केट अच्छी नहीं चलेगी उस समय ट्रंप उस चीज के ऊपर फोकस करने ही वाले हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पर एक बिजनेसमैन है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए ट्रम्प ने यहाँ पर यह भी बयान दिया है साथ ही साथ कि अगर ईरान डील नहीं करता है उस समय जो ईरान के पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनको भी ट्रम्प छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखिए जब भी ऐसा कोई बयान मिलता है उस समय मार्केट में हमें नेगेटिव बिहेवियर तो देखने को मिल जाता है, लेकिन जो ट्रम्प ने यहां पर बात की थी कि बहुत जल्द ईरान के साथ डील कंप्लीट हो सकती है, एंड जो ईरान की गवर्नमेंट है उसके जो कुछ यहां पर मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी ट्रम्प के कांटेक्ट में है। अब जब वो ये बात कहते हैं उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर पॉजिटिव देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से अभी के लिए सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए लेटेस्ट हमें यहां पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है कि एक कुवैती टैंकर है उसके ऊपर हमला हुआ है। अब देखिए ये चीज मार्केट को कुछ ज्यादा गवारा नहीं गुजरनी थी, लेकिन अभी के लिए जो ट्रम्प ने यहां पर बात की है उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। लेकिन ईरान की तरफ से भी हमें बयान सुनने को मिल जा रहा है कि ईरान ने यूएस के प्रपोजल को अनरियलिस्टिक बताया है। उसके पीछे का उन्होंने क्या रीजन दिया है, बिकॉज ट्रम्प कंटिन्यूसली इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आपको ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। लेकिन अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें, आप उनके साथ कुछ नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन आप उनको डायरेक्ट ये ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ट्रम्प को ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर उसको ईरान के साथ यहाँ पर डील करनी है, नेगोशिएशन करनी है, तो उस समय ईरान को न्यूक्लियर पावर तो नहीं बनने देना है, विच इज प्रीटी मच श्योर। लेकिन साथ ही साथ जो उनके ऑयल्स हैं और जो उनके अदर मिनरल्स हैं उनको तो उनको खुल देनी चाहिए बेचने के लिए, जो कि ट्रम्प यहां पर दे नहीं पा रहे हैं। अब ट्रम्प क्यों नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज यूएसए की हमेशा पॉलिसी रही है जहां पर भी ऑयल होता है उस कंट्री के ऊपर यूएसए कंट्रोल लेने के ऊपर ज्यादा उतावला रहता है, रेदर देन उस कंट्री को खुद से चलने दिया जाए। ये आपने पहले भी देख चुके हैं, हम पास्ट में भी देख चुके हैं और प्रेजेंट में भी यही सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है। जैसे कि वेनेजुएला में सिचुएशन हुई थी, वहां पर ट्रम्प बहुत सारी ऐसी चीजें कह रहे थे कि वहां के लोग खुश नहीं हैं प्रेसिडेंट से, लेकिन उन्होंने वहां पर क्या किया, जो प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट थी उसी को ही वहां पर प्रेसिडेंट बना दिया गया था। गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है वेनेजुएला में, विच मीन्स कि यहां पर ट्रम्प वेनेजुएला के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि एफआईज की तरफ से हमें मंडे के दिन बहुत ज्यादा सेलिंग देखने को मिल चुकी है, लेकिन डीएस की बात करें, डीएस ने उस चैलेंज को यहां पर पचाने की कोशिश की है। अब जैसे कि मार्केट में गैप ओपनिंग होने वाली है, अगर मार्केट पॉजिटिव में ही क्लोज करती है उसके बाद क्या एफआईज का यहां पर मूड एंड माहौल चेंज होते हुए नजर आएगा। देखिए मेरा यहां पर क्या मानना है, बिकॉज ट्रम्प की तरफ से जो हमें यहां पर बयान सुनने को मिला है कि ईरान के साथ बहुत जल्दी डील हो सकती है, उसके बाद यहां पर एफआईज की तरफ से जो सेलिंग है थोड़ी यहां पर कम होते हुए नजर आएगी। लेकिन क्या ग्रीन में बहुत बड़ा नंबर शो हो सकता है, देखिए वो तब तक के लिए नहीं होगा जब तक के लिए ईरान के साथ कुछ डील यहां पर कंप्लीट नहीं हो जाती है, या फिर यूएस और इंडिया के साथ जो यहां पर टैरिफ डील कंप्लीट होनी थी वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। देखिए अगर वो कंटिन्यू हो जाती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हमें सुनने को मिल जाती है, उस समय एफआईज का यहां पर भरोसा ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन टिल देन एकदम से इतने ज्यादा भरोसा बढ़ेगा उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। अगर हम यहां पर यूएसए की बात करें, अब देखिए जैसे कि यूएसए के जो जॉब्स ओपनिंग डाटा हैं वो एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा कम आए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत ज्यादा कम नहीं है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड लाइन से ज्यादा हमें देखने को मिल जा रहे हैं, विच मीन्स की कंज्यूमर यहां पर कॉन्फिडेंट है मार्केट के ऊपर। दैट आल्सो मीन्स की ये मार्केट के लिए पॉजिटिव सिचुएशन है और उसकी वजह से यूएस मार्केट यहां पर पॉजिटिव बिहेवियर शो करने में कामयाब हो पा रही है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो में हमें रेंज मोड जैसा सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है जिसके ऊपर हमें फोकस करके चलना है। क्रिप्टो अभी के लिए 67,000 के आसपास है। जैसे ही क्रिप्टो में हमें 67,500 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगेन क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 68,250 की बनते हुए नजर आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट 69,000 की देखने को मिल सकती है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में 66,500 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 66,000 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट 65,200 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें कि गोल्ड में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, कैसे हमें उसे अप्रोच करके चलना है, देखिए गोल्ड अभी के लिए ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, विच मीन्स की
4625 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 4660 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट ऑलमोस्ट 95 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 4590 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4560 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 4525 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी कमोडिटी में इंटरेस्ट है या फिर क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्रिप्टो में भी ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे ग्रुप में अपडेट कर दीजिएगा। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि मार्केट ने 22,330 के आसपास क्लोजिंग दी है, अब यहां से मार्केट के अपवर्ड साइड जाने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। यहां पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 375 टू 390। अगर मार्केट इसके ऊपर ही ओपन करती है और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 475 टू 485 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 555 टू 575 की बनते हुए नजर आ रही है। 640 टू 650 तक की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इस जोन को भी तोड़ती है, नेक्स्ट यहाँ पर 735 टू 745 तक की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट 315 टू 300 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 340 टू 330 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट 175 टू 160 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि जो 240 टू 230 की जोन है, अगर मार्केट इस जोन के आसपास भी आती है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे, रादर देन मार्केट यहाँ से गिरते हुए नजर आए। अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग करती है, उसके बाद ही कुछ ऐसा सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स ने 50,275 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर बैंक्स 410 टू 450 के ऊपर ही ओपन करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 735 टू 800 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 50,960 टू 51,000 की बनते हुए नजर आ रही है। 51,110 टू 145 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। 265 टू 300 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 50,180 टू 125 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 940 टू 900 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 750 टू 705 की बनते हुए नजर आ रही है। 575 टू 550 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल जा रही है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फ्री मिलेगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।